इसलिए प्रेरित पौलुस जो कि वो चेलों में से नहीं था, यीशु मसीह ने नहीं चुना था, 12 में से नहीं था, लेकिन 12 को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानता था अच्छी तरह से। He was convinced about salvation. Salvation क्या है इसके बारे में उसको पता था, इसलिए 12 चेलों को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ता गया। न्यू टेस्टामेंट, many epistles have been written by Saint Paul. प्रेरित पौलुस ने लिखा है, 13 पत्री बोलते हैं, इब्रानियों के लिए भी बोलते हैं, अगर लेखक का नाम नहीं है फिर भी इब्रानियों के लिए जो पत्री वो प्रेरित पौलुस के द्वारा। प्यारे मित्रों, मैं आपके सामने में क्यों इस बात को रख रहा हूं? आप सोचते होंगे अरे हम तो कई हमारे पीढ़ियों से दादा दादी से हम मसीह है। नहीं, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलने वाला है। इसलिए आत्मिक जागृति के लिए हम दुआ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक हम नहीं बदले। We are praying, church is sleeping. गलीसिया के लिए जब गलीसिया जागृत हो जाए, हरेक कोई अपने विश्वास, अपने उद्धार को अच्छी तरह से अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा जब जी ले, ये खरिया रोड will be transformed into the image of Jesus Christ. हालेलुया! अगर विश्वास करते हैं तो आमीन बोलिए। आमीन। But we need to live that life. वही जीवन, ये हमारी दोनों बेटी के लिए भी, एना के लिए भी है, रश्मिता के लिए विशेष है। नहीं तो एक दिन अंधेरे में उन लोग भी आएंगे, फिर एक बार आएंगे और निकोदेमुस के जैसे पूछेंगे क्या करना होगा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसने कहा तो दिस इज अबाउट द हेवनली लाइफ। ठीक है, तो गुरु है, तो व्यवस्था जानता है, व्यवस्था के बारे में प्रचार करता है, लेकिन ये ऐश्वर्य और स्वर्गीय जीवन के बारे में और कहता है कि निकोदेमुस सोचता था कि दिस इज नेचुरल। अब परमेश्वर के सामने में नेचुरल नहीं, इसलिए जो परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को जानता है, केवल नेचुरल बातों में विश्वास ना करे, सुपर नेचुरल बातों में विश्वास करे। ये कैसा संभव हुआ? ये आश्चर्य गर्व कैसा हुआ? वो ऐसे मुर्दे जिंदे होते हैं, कैसे बीमार चंगे होते हैं, कैसे जो शैतान के बंधन में रहते हैं वो छुटकारा पाते हैं। Nicodemus is speaking about natural, स्वाभाविक, जो शारीरिक बात है, और यीशु मसीह कह रहे हैं सुपर नेचुरल, अलौकिक, और आपके जीवन, मेरे जीवन अलौकिक जीवन होना चाहिए। मैं जब प्रार्थना करता हूं, आप जब प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखनी चाहिए कि ये होगा। Is anything difficult for me? यरमिया स्वीकार करता है कि हाँ प्रभु, आपके सामने कोई भी बात असंभव नहीं है। और परमेश्वर ने भी कहा कि क्या मेरे लिए कुछ बात असंभव है? इसको थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। यरमिया नबी की किताब को निकालिए, उसका 30 अध्याय, उसका ओके 32 अध्याय, उसका 27 है। 32 अध्याय का 27 पद देखो। आमे समग्र सदाको समग्र मत परमेश्वर आम्बर असाध्य की किछि अछि। Is anything difficult for me? और जो मॉर्निंग वाले मंदे, जो दीदी वाले मंदे प्रार्थना करते हैं पालो मास्टर, we pray for her in the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में वो बहन के लिए चंगाई को हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। नो कैंसर, नो डायबिटीज, नो ट्यूमर, नथिंग। यीशु के सामर्थ्य नाम में सब कुछ संभव है। छुटकारा, चंगाई और स्वर्गीय आशीष हम घोषणा करते हैं। यार मित्रों, इसलिए निकोदेमुस के लिए ये असंभव जैसे दिखता है। अरे बूढ़े होकर कैसे फिर माता के घर में जाएगा? This is natural. Let us not live in natural. Let us live in supernatural.
अलौकिक शक्ति के साथ हमको जीना है। अलौकिक शक्ति के साथ हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अलौकिक बातों को प्रार्थना के द्वारा देखने को मौका दिया। Let us not judge people, let us not respect people physical या physical eyes में। यीशु मुझे क्या कहता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे लिए क्या है, उसको मैं चुन, जब उसको मैं जब चुन लूंगा या चुन लूंगी आप, तब आपका जीवन और निकोदेमस से परिवर्तन हो जाएगा। नए सिरे से जन्म लेना, नए सिरे से जन्म लेना। इसलिए जो शारीरिक है, शरीर के बात हो या शारीरिक बातों में वो उलझा रहेगा, या शरीर या इस दुनिया की बातों में वो अपने मन लगाएगा। जो आत्मिक है वो आत्मा के बात। इसलिए यीशु ने कहा कि नए सिरे से जब तक जन्म ना हो तब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। यानी तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, नॉट बर्थली थिंग्स बट हेवनली थिंग्स। इसलिए हमको यहां पर रखा गया है, दिस इज नॉट आवर डेस्टिनेशन। ये हमारे लिए लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य तो स्वर्ग है। इसलिए कोई कुलुसियों की पत्री जो हमने पढ़ा कि हमको क्या करना है कि सही ऊर्ध्व स्थानों विश्वास हो अन्वेषण। What are you seeking? आप लोग क्या क्या ढूंढ रहे हो, आप लोग किस विषय की खोजी हो। यहाँ पर केवल यहाँ पर सब कुछ छोड़ के जाएंगे, ठीक है। परमेश्वर सब कुछ देता है, बंगला देता है, गाड़ी देता है, धन दौलत देता है, बच्चे देता है, बच्चों की आशीष देता है, सब कुछ देता है, अच्छी नौकरी देता है। Are we planting for the heavens? स्वर्ग के हम बो रहे हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि सही ऊर्ध्व स्थान और विश्वास को अन्वेषण कर। दुई पद को है पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्थ विषय आसक्त हो। मन कहां लगाते हैं? अगर मैं शारीरिक हूं, शरीर के बाद या दुनिया के बातों में उलझा रहूंगा। प्यारे मित्रों, हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वही दूसरा आयत को अगर हम देखेंगे कि और तीसरी आयत वही यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय, यीशु तांको उत्तर देले सत्य सत्य ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖି ପାରିବେ। ନିକୋଦେମ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ? ସେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣର ମାତାର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ, ପୁଣି ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା। ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ, ପୁଣି ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ଵ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ରିଜେନେରେସନ ଇଜ ଭେରି ମଚ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ अनेक समय पढ़ुआ लगे पुनर्जन्म कौन? मुक्त कन्फर्मेशन नहीं करे, मुक्त बाप्तिस्म नहीं करे, पुनर्जन्म कौन? किंतु से आत्मा को फल मो जीवन रे मु देखिबा पाई सक्षम होइछि एवं आत्मा को फल रे मते सीमित रहिबे। आत्मा को फल प्रेम आनंद शांति एथिरे मते जो गोटे आत्मा को फल रे सीमित रहिबा नाही, आहुरी आत्मा को ऊपर को जीवा। इस लेयर ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसका 11 अध्याय 2 पद ये पछपट रुकिए गड़ पढ़िबे। जिसका 11 2 पद रीड ओपन योर बाइबल। बाइबल चर्च में लाते हैं ऐसे बंद करके रखने के लिए नहीं है। यू हैव टू चेंज योर लाइफ, यू डोंट नीड टू बी ट्रांसफॉर्म। जिसका आएगा यशाया 11 उसका 2
will give your life into eternity. 9 ଗୋଟି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳରେ ବହୁତ ଆମେ ଶୁଣୁ, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତା ଏ ସବୁ ବହୁତ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ରହିବ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକି? आज मैं मेरी बेटी को मैं बहुत प्यार करता हूं, अगर कुछ अनबन हो गया तो मैं मुंह फुला के बैठूं, तो प्रेम कहां है? तो प्रेम, आनंद, शांति क्या होता है? वो आता जाता रहता है। लेकिन ये जो 7 आत्मा के बारे में बताया गया है 11:2 में, ये शायद तो यहाँ विश्वास लेखा जाए कि अधिष्ठान करेंगे। हिंदी में क्या है? दूसरा है हाँ, ठहरा रहेगा, वो आना जाना नहीं करेगा, प्रेम आएगा जाएगा, है ना? कुछ अनबन हो जाने से है कि नहीं? ऐसे अब नहीं होता है क्या? ऐसा होता है। मैं भी यहाँ पर 5 साल बिताया हूँ, भाई एक दूसरे के साथ मनमुटाव होता है, मैं भी देखा हूँ। प्रेम, आनंद, शांति ये आता जाता है, लेकिन इसके बारे में लिखी गई है बाइबल में कि ये ठहरा रहेगा। 7 आत्मा के बारे में यू नीड टू बी anointed with the seven spirit. जब अभिषेक होगा ये 7 आत्मा के द्वारा, तब क्या होगा? आपका जीवन एक नए सिरे का बन जाएगा और people will see Jesus. मैं यहां ही सिखाऊं एक जो गीत, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। कैसे शोभा है? जब प्रेम नहीं रहेगा मेरे भाई के प्रति तो कहां शोभा? नो नो नो, ये हिपोक्रेटिकल है। तो इसी जैसे मैं बताऊं, इसलिए यीशु मसीह बहुत डांटते थे, अरे तुम क्या बोलते हो भाई, रिलीजियस लीडर बोलते हो, हाँ? तो बाहर तो बहुत अच्छा है, आजकल तो बहुत बड़े बड़े चर्च बिल्डिंग बना रहे हैं। मैं बहुत सारे चर्च बिल्डिंग का इतना सुंदर, मेंबर कुछ रहेंगे, बहुत कम मेंबर रहेंगे। चलो करियर में तो भर जाते हैं, सब कोई मेंबर आ जाते हैं आराधना में। आई एम सो रियली एक्साइटेड टू सी यू। आप सबको देखकर मैं आनंदित हूँ। करियर एक परिवार जैसी है और परमेश्वर आशीष दे कि हमारे जीवन में वही आत्मा का नौ फल हर कोई देखने पाए। If we live a testimonial life of testimony, तब करियरों को बदलेगा। ये केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं है। अभी 2 बहन आई थी, वो लोग कलीसिया के मेंबर नहीं है, अन्य जाति से, but they were desperate to be prayed. उनके लिए कोई प्रार्थना करे, इसके लिए वो आए थे। क्योंकि वीडियो कॉलिंग में दूसरे किसी आराधना में उनको ज्वाइन करना है, इसलिए यहाँ तो हम अगर रहेंगे तो उसमें नहीं जा सकेंगे, अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप हमारे लिए प्रार्थना करें। बती जी गुड़िया लाई और दोनों डेस्परेट वजन से 84 वजन को थोड़ा निकालेंगे। पास्टर सर मैं बस 5-7 मिनट लूंगा, जाकर खत्म करूंगा। 84 उसका 1 से 4 तक पढ़िए जोर से, बुलंद आवाज में, सब कोई सुन सके। क्या कहता है भजन का? कहता हे सेनाओं का यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते। हाँ, मेरा प्राण किसके लिए? अरे कभी हम तो जाते हैं ना अपने स्कूल को, तो ठीक टाइम में पहुंच जाते हैं ना, है ना? क्योंकि सैलरी कट जाएगा, लेकिन स्वर्ग राज्य का रास्ता कट जाएगा, उसके बारे में चिंता नहीं करते। चर्च सर्विस आती है, आधा घंटा लेट जाने से जो पास्टर को इंतजार करने दो ना, वो पास्टर का काम है, उसको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम सैलरी देते हैं। नहीं 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 मेरे प्रिय, हमारा मन बदलना होगा, हृदय बदलना होगा, हमारा चाल चलन बदलना होगा, क्योंकि नए सिरे से जब तक हम जन्म नहीं लेंगे तब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए रीजनरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल
पुरानी हालत से, पुरानी चाल चलन से अगर हम जीना चाहेंगे तो स्वर्ग राज्य हमारे लिए बंद है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में मैं बोल रहा हूं, मेरे जीवन में अगर इधर उधर दिखाई दे रहा है, मैं जो प्रचार कर रहा हूं अपने जीवन में अगर उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो मैं बिशप बन जाऊं या आर्च बिशप बन जाऊं, मेरे लिए स्वर्ग राज्य खुला नहीं है, बंद होगा। इसलिए समय आने से पहले वी आर लिविंग एंड टाइम्स बोल रहे हैं ना, अंत के दिनों में नहीं, अंत के बेला में हम जी रहे हैं। यू नीड टू चेंज योर लाइफ, आई नीड टू चेंज माय टोटल डायमेंशन ऑफ माय लाइफ। मेरी जिंदगी को मेरे को बदलना होगा, मेरे को नए सिरे से वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में, पवित्र आत्मा के सामर्थ में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में मेरे को जिंदगी जीना है। तब ही लोगों को मैं यीशु मसीह के बारे में बता पाऊंगा और लोगों के जीवन को बदलता हुआ देखते पाऊंगा। और सचमुच में बेदारी आत्मिक जागृति उद्दीपना आसिब आमे उद्दीपनार मध्य प्रार्थना करूछु कोठार अन्य कोठार आसिब नाई मंडलीर उद्दीपनार आवश्यकता कारण ख्रीष्ट এই মণ্ডলীকে স্থাপন করিয়াছেন। মাথিও 16:16 রে পিতরଙ୍କୁ କହିଲେ তুমি କେଥା ଏବଂ ତୁମେ ସେହି ପଥର ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣର ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛି, ଯାହାକୁ ନରକର ଫଳ କେବେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। कई सियासी जागृति अगर भलाई लोग देखना चाहते हैं, there should be solution from the church to the prime minister, there should be solution from the church to the president, वो प्रेसिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो, सबके लिए अगर समस्या का समाधान करना है तो कलीसिया से आना चाहिए। कौन था दानियल, कौन था यूसुफ, कौन था? वो परमेश्वर के जन्म थे और एक भिन्न आत्मा उनकी जिंदगी में हम देखते हैं और उन लोग पूरा बदल दिए जिन्होंने संपूर्ण बदल दिया था। यीशु मसीह वही नए सिरे से जन्म लेने के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया था, इसलिए मरने के लिए भी वो लोग तैयार थे। उड़ीसा की बेटी, उड़ीसा की बेटी आपको मेरे को बुला है, क्यों? क्योंकि सुसमाचार का प्रचार। आज हम पर यीशु मसीह ने कहा कि तेरे ऊपर मैं अपने कलीसिया को मैं स्थापित करूंगा। इसको पतरस को भी एक दिन बोला, क्योंकि यीशु मसीह को अच्छी तरह से जान लिया, पतरस बेटा तू गलत प्रचार कर रहा है, गलत प्रचार करेगा तो मार खाएगा। मैं कहीं इधर उधर का बात में हंसाने वाला प्रचारक नहीं हूं, मैं बाइबल से बोलता हूं जो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई देते हैं। और पतरस को मानना पड़ा कि सचमुच में प्रेरित पौलुस सही बात बता रहा है, नए सिरे से जन्म लेना। और कोई अमीर गरीब, कोई छोटे बड़े, कोई सुपर क्रिश्चियन, कोई डुपर क्रिश्चियन या कोई नॉमिनल क्रिश्चियन, ऐसा नहीं है। सबको आदर करना है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में सबको क्या बनाना है, वो बलवंत करना है, ताकि हम दूसरों के लिए गवाही बन सके। परमेश्वर हमें आशीष दे, विशेषकर बेटी तन्मया और रक्षिता के पवित्र आत्मा को सामना है। चाहे जहां भी रहे, जहां पढ़ाई करते हैं, जहां काम करने जाते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई दे। अपने द्वारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए यीशु ने खुद कहा कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी। परमेश्वर आप सभी को आदेश दे, लेट देयर बी पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आप बपतिस्मा लिए होंगे, अगर बपतिस्मा के अनुसार अगर आप जीवन नहीं जी रहे हैं तो आपको मन फिराव करना है, पश्चाताप करना है, यीशु मसीह के पास आना है और ये वचन के अनुसार अपना जीवन को आगे ले जाना है। तब हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और दूसरे लोग यीशु मसीह को आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा वो उद्धार का संदेश को पा सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।